अध्याय 46। 100% तैयारी नौकरी के पहले का प्रैक्टिस है। 100% तैयारी एक ट्रेनिंग है। कल्पना करें एक उम्मीदवार का केंद्र सरकार में लेखा परीक्षक के पद पर नौकरी हो जाता है। वह पहला दिन नौकरी के लिए अकेले उस ऑफिस के दरवाजे गेट पर पहुंचता है। वहां गेट पर खड़े संतरी को बताता है। अंदर से दो कर्मचारी आते हैं, उसको ऑफिस के अंदर ले जाते हैं। वहां उसे बैठने के लिए कहा जाता है। वह चारों तरफ देखता है। एक चपरासी आता है और उसे पानी के लिए पूछता है। वह शांत निश्चल भाव से बैठा रहता है। अगल बगल बैठे कर्मचारी अपना रोजमर्रा का काम कर रहे होते हैं। बीच बीच में अन्य कर्मचारी उससे उसके बारे में, उसके अध्ययन के बारे में, उसके परिवार, उसके जन्म स्थान के बारे में पूछते हैं। उसने कहां तक पढ़ाई की है। वह एक एक प्रश्न का उत्तर शालीनता से देता जाता है। इसी बीच एक व्यक्ति उससे पूछता है, आए हो तो नौकरी करने, लेकिन काम कर लोगे क्या? वह कहता है, हां, इसलिए तो मैं आया हूं। हां, मैं कर लूंगा। फिर वह व्यक्ति पूछता है, भागोगे तो नहीं? फिर वह जवाब देता है, नहीं, क्यों भागूंगा? बात आगे बढ़ती है। दोपहर का समय हो जाता है। तब तक वह बैठा रहता है। एक कर्मचारी उसे बताते हैं कि दोपहर का समय हो गया है, क्या आप लंच लाए हो? वह बताता है, नहीं, मैं नहीं लाया। मेरे बैग में कुछ फल फ्रूट है, मैं उसे खा लूंगा। फिर एक कर्मचारी फोन करके जलपान लंच का इंतजाम करवाता है और उसे ऑफिस के कैंटीन में जलपान के लिए भेज दिया जाता है। वह जलपान करता है। चूंकि वह पहली बार ऑफिस गया है, तो वह 10 बजे से 1 बजे तक बैठा रहता है। फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच में वह जलपान करता है। 2 बजे से कर्मचारी गण अपनी सीट पर लौटने लगते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। कर्मचारी गण 2 बजे से 5:30 बजे तक कार्य करते हैं। इस तरह से पहला दिन बीत जाता है। दूसरा दिन उसे कार्य करने के लिए एक कुर्सी, चेयर, टेबल निर्धारित कर दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि ऑफिस का समय 9 बजे पूर्वाह्न से शाम 5:30 बजे अपराह्न तक का है और दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच का समय है, जो 2 बजे तक खींच जाता है। तब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि मुझे इतना देर बैठना पड़ेगा। वह उसका दूसरा दिन होता है। उसे अब तक कुछ काम आवंटित नहीं किया गया होता है। उसका समय बीत नहीं पाता। इस कारण वह बोर हो जाता है। अगले दिन वह कार्यालय सुबह 9 बजे पहुंच जाता है, जबकि बाकी कर्मचारी थोड़ी देर से आते हैं। वह 1 बजे तक बैठा रहता है, फिर जलपान करता है और 2 बजे से 5:30 बजे तक बैठता है। इसी बीच उसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को जांच करने के लिए प्रस्तुत करने को कहा जाता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अगले दिन वह खुद ही उठकर अपने अधिकारी को कहता है, सर, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूं। अधिकारी को भी यह महसूस हो रहा था कि इस नए कर्मचारी को कुछ काम देना चाहिए। उसे एक काम दे दिया जाता है। अगले सप्ताह एक दूसरा एक्स कर्मचारी जो पूरे विभाग का खरीदी का बिल पास करता था, वह 1 सप्ताह की छुट्टी पर चला जाता है। बड़े अधिकारी निर्णय लेते हैं कि जो नया कर्मचारी पिछले सप्ताह नियुक्त हुआ है, क्यों ना इस नए कर्मचारी को उसी एक्स कर्मचारी के स्थान पर काम लिया जाए। देखा जाए वाकई में वह कुछ जानता है या नहीं। शुरू में बिल पास करने के लिए क्या क्या कागजात देखनी होती है उसे बताया जाता है। 10 मिनट की ट्रेनिंग के बाद उसे काम के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वह नया कर्मचारी काम करना शुरू करता है। ज्यादातर गणना कैलकुलेशन गणित से संबंधित होता है। नया कर्मचारी गणित में बेहतर स्कोर करके इस नौकरी के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित हुआ था, इसलिए उसका मन काम में लगने लगता है। फिर वह कब ऑफिस आता है, कब शाम हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। वह काम में इतना तल्लीन, सो अब्सॉर्ब्ड हो जाता है जैसे समय के पंख लग जाते हैं। मैं यह सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे बैठकर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो भविष्य के लिए 2 से 3 घंटे बैठकर लगातार काम करने की आदत भी विकसित करते रहते हैं। नौकरी होने पर ऑफिस में आपसे काम करने के लिए ही कहा जाएगा। ऑफिस में आपकी नियुक्ति काम करने के लिए ही होती है। आपको ड्राफ्टिंग करना, कैलकुलेशन करना, विभिन्न पत्रों को पढ़ना, उसे समझना इत्यादि आना चाहिए।
एसएससी आपसे 2-2 घंटे की प्रैक्टिस सेट पिछले कई वर्षों से हल करवा चुकी है, तभी आपकी नियुक्ति होती है। 100% तैयारी आपको लगातार बैठकर काम करना भी सिखा रही है। केंद्र सरकार में नियुक्ति से पहले अनजाने में ही सही आप काम करने का अभ्यास रिहर्सल कर रहे हैं। विभाग आपसे यह उम्मीद करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द काम का निपटारा करेंगे। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा में कम समय में ज्यादा प्रश्न को हल करने और सही हल करने की जांच की जाती है। तैयारी के दौरान उम्मीदवार जो बोरियत महसूस करते हैं, इतनी तैयारी क्यों? चयन के दौरान इतना ज्यादा कट ऑफ मार्क्स क्यों? 100 अंक में से 100 अंक लाना जरूरी है क्या? जवाब यह है कि हां, लाना जरूरी है। इसलिए लाना जरूरी है कि आपको इसी तरह के मिलते जुलते काम नौकरी में नियुक्ति होने के बाद करने हैं। आपको जो वेतन दी जाएगी वह यूं ही बैठने के लिए नहीं दी जाएगी। आपको बिठाकर वेतन नहीं दिया जाएगा। आपसे शीघ्र एवं शुद्ध कार्य करने की उम्मीद रखी जाएगी। आपसे अपेक्षा रखा जाएगा कि आप 2.5 से 3 घंटे अपराह्न से पूर्व और 2.5 से 3 घंटे अपराह्न के बाद लगातार काम करें। हाँ, इस दौरान आप 5 मिनट से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उतनी स्वतंत्रता रहती है। फिर भी काम आपके पास लगातार आता रहेगा, उत्पादन होता रहेगा, कार्य होता रहेगा, पत्र आते रहेंगे, उसका निपटारा करना पड़ेगा। आप लगातार अपने कुर्सी पर बैठेंगे तभी पत्रों का निपटारा निर्धारित समय पर कर पाएंगे। जब बैठने का अभ्यास पहले से किया हो तो कार्य करना आसान होगा, नहीं तो आपके पास पत्रों का अंबार लग जाएगा, कार्य इकट्ठा होता जाएगा और अंततः कार्य समय पर न निपटाने के कारण डांट सुनने की नौबत आ जाएगी। यदि कोई कर्मचारी कोई अपराध या कदाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ही आपसे बार बार प्रैक्टिस सेट बनाने, अभ्यास करने को कहा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ ऑफिस जाएं और कुछ न करें, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। आपसे काम लिया जाएगा और आपसे 60 वर्ष तक लगातार काम लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रथम 1 या 2 वर्ष काम कराया जाए और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाए। आप पहले कनिष्ठ जूनियर के रूप में नियुक्त होंगे, उसके बाद आपका पद बढ़ता रहेगा, जिम्मेदारियां और वेतन बढ़ता रहेगा। आपके ऊपर कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ऑफिसर हमेशा होंगे जो आपको कार्य करने के लिए लगातार निर्देश देते रहेंगे, निरीक्षण एवं नियंत्रण रखेंगे, चाहे आप कितने भी ऊपर के पद पर क्यों न पहुंच जाए। इसलिए 100% तैयारी, प्रैक्टिस सेट का प्रतिदिन बनाना नौकरी में आने के बाद आप जो करेंगे उसका पूर्वाभ्यास है। यह आपकी जिंदगी का अंग है, इसलिए वर्तमान में इससे भागना क्या, इसे टालना क्यों? गति एवं शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेसी, यही तो आपके प्रैक्टिस सेट के दौरान पूछा जाता है। आपसे कार्यालय में काम करने के दौरान अपेक्षा किया जाता है कि आप काम जल्दी करें, सही करें, पूर्णता और समझदारी के साथ करें। प्रतियोगिता, कंपटीशन क्यों हो रहा है? प्रतियोगिता इसलिए हो रहा है कि अगर 1000 उम्मीदवारों में से कोई आपसे बेहतर गति एवं शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेसी दे रहा है तो वह ऑफिस में नियुक्ति के बाद आपसे ज्यादा गति एवं शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेसी देगा तथा एसएससी उनको क्यों न चुने, आपको क्यों चुने? अगर आप किसी दूसरे के मुकाबले ज्यादा गति तथा शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेसी से प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो फिर आपको क्यों न चुना जाए, अन्य उम्मीदवारों को क्यों चुना जाए? अतः आपको ही चुना जाएगा, न कि किसी अन्य उम्मीदवार को। फैसला लेना आपके हाथ में है।